रोहिता जैन। महाराज जी हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? इस छोटे से बच्चे ने बड़ों के प्रश्न पूछे। मंदिर सबको जाना चाहिए और प्रारंभ से सबको कहा जाता है कि हमें मंदिर जाना है। एक बार एक बड़े युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज मंदिर क्यों जाते हैं? मैंने उनसे कहा कि आप मोबाइल कब चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं? बोले महाराज जी मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल का फंक्शन ठीक नहीं रहेगा, काम नहीं कर पाएगा, वो डब्बा हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा आपको अपनी मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है? बोले महाराज जी पावर पिन पे पिन लगाते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाती है। बोले और कहीं? बोले और कहीं तो चार्ज नहीं होता, उसके लिए पावर पिन होना चाहिए तभी चार्ज होती है। तो मैंने कहा आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर पिन और पावर है, आपके मन को चार्ज करने के लिए मंदिर है और भगवान है। समझ गए? तो अपने मन को चार्ज करने के लिए मंदिर जाते हैं। समझ गए? उससे जाने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, अपने जीवन के कल्याण का रास्ता मिलता है। जो रोज मंदिर जाता है वो भगवान की कृपा पाकर अपना कल्याण करता है। समझ गए? जाओ। हाँ नहीं जान, हाँ तीनों ये दिन भर में 10 बार हाथ फिरवाते हैं। ये इतने हिम्मतवार बच्चे तब तो यहाँ इनको स्थान मिला। चलो। गुणायतन की मंत्री श्रीमती लता जी डंडवाल अगला प्रश्न परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में पूछ रही है और उसके बाद में विजय जी विश्व टटनी तैयार रहे। नमस्ते महाराज श्री 35 और 40 की एज पार करने के बाद लोगों को इतनी बीमारी लग जाती है, जैसे अटैक आ जाता है, जैसे डायबिटीज हो जाती है, जैसे बाईपास हो जाती है, तो उसमें ABCD कैसे ग्रहण करें धार्मिक रूप से? और फिर ई आने का तो मौका ही नहीं मिलता महाराज श्री, उसके पहले ही एंड हो जाता है। तो जरा आप ये जीवन का क्रम है और बदली हुई जीवन शैली के कारण आज लोग अपना सामान्य जीवन ठीक ढंग से जी नहीं पाते। पुराने समय में लोग लंबी आयु और निरोगी काया पाते थे क्योंकि उनकी जीवन शैली बड़ी सधी हुई थी। आज खान पान आचार पर विचार में आई हुई विकृतियों के कारण लोग बुढ़ापा आने से पहले ही बुढ़ापे के लक्षणों से प्रभावित होते जा रहे हैं। शरीर में सत्व हो रहा है, घट रहा है। आपने पूछा है कि ABCD कैसे बताएं? मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया की ABCD तो लोग 2 वर्ष की उम्र में सीख लेते हैं और धर्म की ABCD 35-40 की उम्र में सीखने का भाव क्यों रखते हैं? ये तो प्रारंभ से ही सीखना चाहिए। उस व्यक्ति का महादुर्भाग्य है जो 35-40 को पार करने के बाद भी धर्म की ABCD नहीं सीख पाया। तो मैं तो उनको एक ABCD बताता हूं। आप तुम्हारे लिए बच्चा क्या? A फॉर अटैक, B फॉर बाईपास, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज और E फॉर एंड। अब क्या है? लेकिन इस ABCD से बचिए। अब चाहिए A फॉर अवेयरनेस, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कैरेक्टर, D फॉर डिवोशन और E फॉर ईगोलेस हो जाओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये ABCD अगर इस उम्र में भी आ गई तो जीवन निहाल हो जाएगा। विजय जी विश्व टटनी आ रहे हैं महाराज जी। एक अभी जिज्ञासा आई है, टिल्लू जैन हार्डवेयर कानपुर। हमारे व्यवसाय में हमारी कमाई में कुछ पाप का अंश रहता है, तो क्या कमाई को दान स्वरूप प्रदान कर सकता हूं? मन में बड़ी व्यथा है, आप ही समाधान दें। देखिए, कमाई में पाप
पाप होना अलग बात है और पाप की कमाई करना अलग बात है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मेरी बात को समझिए। बिना पाप के कमाई नहीं होती। सटकाए जीव की विराधना किसी न किसी रूप में होती ही है, इसलिए कमाई में पाप क्षम्य है और उसके लिए उसे साफ करने का भी उपाय है। हम ऐसा व्यवसाय चुने जिसमें अल्पतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और न्यूनतम व्यस्तता। और इस व्यवसाय में यदि हिंसा हुई है तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए एक उपाय बताया है, दान का। गृहस्थ को दान देने की प्रेरणा केवल इसलिए दी जाती है कि अपनी दानशील वृत्ति के बल पर एक सद्गृहस्थ अपने धनार्जन में अर्जित पाप को साफ कर सकता है। ये बात आप अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठा कर रखिए कि तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारे निधन के बाद तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, और इसकी भी गारंटी नहीं कि तुमने जो धन जोड़ा है वो सारी जिंदगी तुम्हारे काम आए। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि उस धन के अर्जन के साथ अर्जित पाप भवांतरों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए दान है। पर ये किसका? हमारे यहां कुछ कर्म को क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई। मैंने कहा कमाई में पाप होना क्षम्य है, पर पाप की कमाई करना अक्षम्य है। पाप की कमाई करने का मतलब क्रूर कर्म करना, जिसमें जीवों की साक्षात हिंसा होती है। चमड़े का व्यवसाय करना, मांस का व्यवसाय करना, पोल्ट्री का व्यवसाय करना, शराब का व्यवसाय करना, पेस्टिसाइड का व्यवसाय करना, ये जो क्रूर कर्म है जिसमें साक्षात त्रस जीवों का घात होता है, ये महान पाप का कार्य है। ये एक प्रकार का ऐसा क्रूर कर्म है जिसके कारण जीव नरक गति के, नरक आयु के बंध का भागी बनता है, और ऐसे अशुभ नाम कर्म का भागी बनता है जिससे वो विकृतांग होता है, विकलांग होता है, विद्रूप होता है, गूंगा होता है, मोहरा बहरा होता है, ये अंधा होता है। ये सारे कर्म इस रूप में फलते हैं। इसलिए जिस बहन जी ने पूछा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आपके परिवार में पाप की कमाई है तो बंद कर दीजिए, और कमाई में पाप है तो साफ करने के लिए जिस रेशियो में कमाई है उसी रेशियो में थोड़ा दान भी करना शुरू कर दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। भली का रोहित। नमस्ते गुरुदेव, वर्तमान में जहां देख रहे हैं गुरु के सानिध्य में बड़े बड़े विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण में चारों प्रकार की हिंसा हो रही है। क्या हमारे जो गुरुदेव हैं, महाव्रती हैं, उनको इनमें पाप लगता है या नहीं लगता है? ये मेरी शंका बहुत दिनों से है, कृपया बताने का। देखिए, कुछ लोगों की ऐसी एक भ्रांत धारणा बन गई कि मुनि राजों के द्वारा उनके मार्गदर्शन या उनके आशीर्वाद से धर्मायतनों का निर्माण करना उचित नहीं है, और वो इस संदर्भ में ये तर्क देते हैं कि मुनि राजों की प्रेरणा से जो धर्मायतन बनते हैं, चूंकि धर्मायतन के निर्माण में जीवों की कुछ न कुछ हिंसा तो होती ही है, और ये इस हिंसा के भागी मुनि महाराज होते हैं जो मुनि राज के व्रतों के अनुकूल नहीं है। पर बंधुओं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप सबसे कहना चाहता हूं, आगम ऐसा कुछ भी नहीं कहता। आगम में आचार्य के लिए एक विशेषण दिया, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, और हमारे जिन शासन की उन्नति के आधारों में सबसे मूल आधार ये जिनालय हैं, ये जिन प्रतिमाएं हैं, और ये पुरातन काल से उनके ही प्रेरणा से बनते आए हैं। श्रावकों ने बनाया, साधु नहीं बनाते, साधु उपदेश देते हैं।
जिन बिंब के निर्माण, जिनालय के निर्माण को जिनेंद्र पूजा का उपदेश कहा। यदि मुनि राजों की प्रेरणा से बनने वाले जिनालयों का पाप मुनि महाराज को होगा, तो पूजा करने का उपदेश देने वाले भगवान को भी आपकी पूजा में होने वाली हिंसा का पाप लगेगा। क्या आप मानने को तैयार हैं? जिनेंद्र पूजा का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया। तुम भगवान की पूजा करोगे, अष्टद्रव्य का शोधन करोगे, जल लाओगे, अग्नि जलाओगे, ये किसकी हिंसा? हिंसा हुई। इस हिंसा का भागीदार आखिर कौन बना? नहीं, उपदेश देना और बात है और क्रिया करना और बात है। साधु उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं जो आगम के अनुकूल होते हैं, लेकिन साधु खुद निर्माण में सहभागी नहीं होते। मैं तो आपसे एक ही सवाल कहता हूं, यदि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने चामुंड राय को बाहुबली गोमटेश के निर्माण का आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो ये गोमटेश भगवान हमें मिल पाते। और एक बात बताऊं आपको रहस्य की, गोमटेश बाहुबली का निर्माण चामुंड राय के धन से नहीं हुआ, आचार्य नेमिचंद की साधना से हुआ। आपको पता है कि नेमिचंद आचार्य ने कितने चातुर्मास वहां बिताए और कितनी साधनाएं वहां की, घंटों एकाग्र होकर के ध्यान करते रहे। तब उस प्रतिमा, उस पाषाण के भीतर से बाहुबली की ये प्रतिमा उत्पन्न प्रकट हुई, जो आज लगभग 1032 सालों से विश्व का 8वां आश्चर्य बनकर दिगंबरत्व की गौरव गाथा गा रही है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, अनेक ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें मुनि राजों की प्रेरणा से गुफाओं का निर्माण हुआ, जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हुई, जिनालयों का निर्माण हुआ। प्रशस्ति में नाम अंकित है। अभी आप यहां से राजगृही जाइए, राजगृही में एक सोन भंडार है, जिसके बारे में कहते हैं कि इस द्वार को खोल दे तो इसमें बहुत सोना है। और गुफा है, वो गुफा 4वीं शताब्दी में एक जिन चंद्र सूरी नाम के आचार्य की प्रेरणा से बनी है। किसने बनाया? राजा संप्रति ने आपके खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर जो गुफाएं निर्मित की, वो मुनि राजों की प्रेरणा से आशीर्वाद पाकर इसलिए की कि यहां मुनि लोग आकर के ध्यान साधना कर सके। बंधुओं, ये कार्य श्रावकों के हैं, लेकिन उपदेश साधुओं का होता है, इसलिए इन सब बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाषण, ये संभाषण केवल वे ही करते हैं जिनको मुनियों से थोड़ी दूर रहने की रुचि है। समझ गए? जिनका मुनियों से जुड़ाव होगा वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे आप उनकी बातों में मत आओ। आप तो जिन संस्कृति के उत्थान के लिए होने वाले इस महाअनुष्ठान में अपना जैसा अर्घ चढ़ा दो और अपने जीवन को निहाल कर लो। इसके बाद श्रीमती संगीता जी विद्रोही, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, जैसे किसी श्रावक का रोज का नियम है 9 जाप देना है और कोई कारणवश उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वो जाप कल दे सकते हैं दूसरे दिन? देखिए, नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, लेकिन यदि किसी परिस्थितिवश किसी नियम में कोई कमी आ जाए तो बाद में छोटे मोटे नियम यदि हो तो भगवान के सामने अपनी निंदा गढ़ा कर लेनी चाहिए और जो नियम टूटे उससे दुना प्रायश्चित के रूप में कर लेना चाहिए। पंकज जी पाटौती, गोटू भैया आ रहे, जब तक दूसरा पूछो। श्रीमती अनुबाई जैन विदिशा, तैयार रहे। श्री शशि जी जैन, चचाई, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, मेरे हमेशा तीर्थ वंदना के भाव होते हैं, मुझे घर से कदम नहीं निकलते, कौन सा कर्म का उदय है महाराज श्री? तीर्थ वंदना के भाव होते हैं, घर से कदम नहीं बढ़ते, इसका मतलब अभी तुम्हारे तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है।
अब पूछो कि इसके क्षय का उपाय क्या है, तो खूब तीर्थों के भाव करो और जो तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं उनकी खूब अनुमोदना करो और ऐसा भाव बनाओ कि लोग करें, तुम्हारे कर्म का शौक कम होगा और काम हो जाएगा। और तीर्थ कराओ। चलो जल्दी। नमस्ते। महाराज श्री, अगर रात में सपने में महाराज श्री दिखते हैं तो वो उस स्थिति में क्या करना चाहिए और ये अच्छा है कि नहीं? मुनि महाराज जी सपने में दिखते हैं तो क्या करना चाहिए? उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए और उनसे प्रवचन सुनाने का निवेदन कर देना चाहिए। और क्या करना? सपना मौका मिल जाए तो हार दे देना चाहिए। अरे मुनि महाराज के दर्शन जब मिले तब सौभाग्य है। अरे सपने में भी साधु के दर्शन मिले तो तुम उनकी वंदना करके कुछ अंशों में पुण्य कमा सकते हो। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मुनि के दर्शन लाभ का सूचक होता है, बशर्ते मुनि अपने मुनि रूप में हो। कई बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमने एक महाराज को पैंट शर्ट में देखा, क्या होगा? हम बोले तुम्हारा जो होगा महाराज का गड़बड़ ना हो जाए। श्रीमती अनुवा जैन विदिशा, इसके बाद सुमम जी मोदी सागर तैयार रहे। जल्दी। महाराज जी, जब कोई परिवार का एक सदस्य या कुछ सदस्य दान देते हैं तो पूरा परिवार साधुवाद का पात्र बनता है, किंतु जब कोई एक सदस्य पाप करता है, किसी भी तरह से अधर्म के कार्य में लिप्त होता है, तो उसमें पूरे परिवार को क्या मिलता है? और यदि पाप मिलता है तो उससे बचने के लिए बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि किसी परिवार का कोई एक सदस्य यदि पुण्य करता है तो उसका साधुवाद पूरे परिवार को मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि पुण्य भी पूरे परिवार को मिलता है। पर किसी परिवार का कोई सदस्य पाप करता है तो क्या उस पाप का फल उसी व्यक्ति को मिलता है या परिवार भी प्रभावित होता है? सुनिए इसके गणित को। परिवार का कोई सदस्य यदि पुण्य करता है तो पुण्य कर्म में प्रायः पूरे परिवार की अनुमोदना होती, और जब परिवार की उस कार्य में अनुमोदना है तो निश्चित रूप से पुण्य का भागी होगा। मुझसे अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि पति कमाता वो दान देता है तो पत्नी को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? तो मैंने कहा पति अपना दान नहीं देता, क्योंकि पति की पत्नी उसकी अर्धांगिनी है, तो जो उसका धन है उसका 50% की मालकिन तो वो ऑलरेडी है ही, तो जो दान दिया है उसका आधा उसकी पत्नी का, और घर के लोगों ने अनुमोदन किया है, तो सबको उस हिसाब से उस रेशियो में पुण्य तो चला जाएगा। अब रहा सवाल पाप का, तो पाप यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली किया है, बच्चों पाप कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअली किया है और परिवार के लोगों की उसमें कोई अनुमोदना नहीं, तो उसका फल वह जीव अकेले ही भोगेगा। लेकिन किसी जीव के द्वारा किए जाने वाले पाप में परिवार के अन्य लोग समर्थन देते हैं तो वो भी उसके भागीदार बनेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, पुण्य में साथी बनो और पाप में दूर हट जाओ, जीवन तभी बचेगा। आगे जल्दी। शुभम जी मोदी जो ट्रस्टी हैं, बड़ा महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिस प्रकार भगवान की जिन प्रतिमाओं को हमें 16 के वस्त्रों में स्पर्श करना चाहिए, उसी प्रकार क्या सम्मेद शिखर की जो टोकों पर चरण बने हुए हैं उनको भी 16 के वस्त्रों में स्पर्श करना चाहिए या साधारण वस्त्रों में कर सकते हैं? देखिए, जिन प्रतिमा और चरणों में अंतर है। जिन प्रतिमा है उनकी पंचकल्याणक के द्वारा पूर्ण प्रतिष्ठा होती, लेकिन ऊपर जो चरण है वो चरण नहीं, चरण चिन्ह है। और चरण इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनका कोई भी वंदन कर सके, उनका कोई भी स्पर्श कर सके। शुद्धता रखे अति उत्तम है, पर उसमें शुद्धता का कोई उतना स्पष्ट विधान नहीं है, इसीलिए स्त्री पुरुष सभी उसका स्पर्श कर लेते हैं। पर एक बात जरूर मैं कहूं, वंदना करते समय विवेक रखो। पसीना में तर बतर और अपने पसीने से उन चरणों को प्रक्षालित करना ये ठीक नहीं। टोंकों की वंदना करते समय एक बार अपना पसीना पोंछ लो, हाथ धो लो, तो ज्यादा उत्तम होगा। नेक्स्ट।
प्रोफेसर पीके जैन साहब सतना जो महाराज श्री चैतन्य भट्ट और आज ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं, इधर आ। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार का मन वचन काय से शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत। महाराज जी धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। मेरे मस्तिष्क में एक संशय ये आया कि इसमें कहीं अहिंसा शब्द नहीं है, जबकि अहिंसा को परम धर्म कहा है। अपने आप ही मैं चिंतन करता रहा और उस चिंतन के दौरान एक बात मेरे मन में आई कि अहिंसा और ब्रह्मचर्य ये पर्यायवाची शब्द है। और ये शंका समाधान मेरा छडाला की उन पंक्तियों से हुआ जहां पर यह है, षटकाय जीवन हनन ते सब विधि धर्म हिंसा टरी, रागादि भाव निवारिते हिंसान भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषान जल मृणहु बिना। सीधा सीधा पूछो। हाँ, सीधा सीधा पूछो। हाँ, तो क्या मैं अपनी जगह पर सही हूं कि ये दोनों पर्यायवाची शब्द? देखिए, ब्रह्मचर्य ही अहिंसा की पर्याय नहीं। क्षमा से लेकर जितने भी धर्म हैं वे सब अहिंसा की ही पर्याय। क्षमा भी अहिंसा है, बल्कि अहिंसा की पराकाष्ठा छूने पर क्षमा प्रकट होती। क्षमा का मतलब क्या है? क्रोध का कारण आने पर क्रोध न होने देना। मन में क्रोध को उत्पन्न करना हिंसा है और क्रोध की अनुत्पत्ति अहिंसा है। मृदुता का नाम मार्दव है, मतलब मान का वेग प्रकट न होने देना। मान एक कसाय है, वो हिंसा है, और मान को जीत लेना अहिंसा है। इसी तरह आप एक एक धर्मों की व्याख्या करें, हम धर्म की कहीं से भी परिभाषा करें, अहिंसा तो उसका केंद्रीय तत्व है जो हमेशा रहता है। इसके बाद में बॉम्बे से श्रीमती सीमा जी गंगवाल। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे मैं ये शंका समाधान चाहती हूँ कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, या हमें सम्यक की प्राप्ति हुई है कि नहीं, इसका निर्णय हम कैसे करें? इसका निर्णय करने के लिए हमको विदेश क्षेत्र में किसी केवली भगवान के पास जाना होगा, वहीं उसका निर्णय होगा। तो उसके लिए जाने के लिए विदेश जाने की व्यवस्था करें। अब रहा सवाल, मैं आपकी बात समझ गया, रहा सवाल ये कि मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं, इसको जांचने की कोई जरूरत नहीं। अपने भीतर झांक कर देखिए कि कोई गहित मिथ्यात्व तो मेरे भीतर नहीं पल रहा। जो मिथ्यात्व मैं बुद्धिपूर्वक अंगीकार करता हूं वो सब गहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता। वीतरागता को छोड़कर अन्य किसी को मैं पूजता तो नहीं हूं। रागी देशी देवी देवताओं पर मेरी आस्था तो नहीं है। मेरे जीवन का मूल आदर्श वीतरागता को छोड़कर कुछ और तो नहीं है। कहीं मैं राग को ही अपने जीवन का सर्वस्व तो नहीं मान रहा हूं। धर्म के प्रति अनुराग न रखकर व्यक्ति विशेष के प्रति उत्पन्न राग को ही यदि मैं धर्म मान रहा हूं तो समझ लेना ये सब मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। इन सब को हम पहले अपने मन से हटाएं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दिल श्रद्धा रखें। 8 मद 6 अनायतनों से मुक्त रहें। 8 अंगों का दृढ़ता पूर्वक पालन करें और निरंतर आत्मा के प्रति अपनी रुचि को जगा कर रखें और ये मान कर चले मैं सम्यक्ति हूं और मेरा निश्चित कल्याण होगा। इसके अलावा सोचने की कोई जरूरत नहीं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। और मेरे पास हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। विषय कसायों पर नियंत्रण पाने के लिए हम लोगों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम।
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बड़ा सरल सा सूत्र दिया है कि अपने विषय कसाई की आसक्ति को घटाने के लिए विरक्ति का भाव जगाओ। आसक्ति को विरक्ति से ही जीता जा सकता है, समझ गए? तो विरक्ति के संस्कार जब मन में जगते हैं तब विषय कसाय से बचा जा सकता है। संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार अनुचिंतन करें। आज मेरे पास भी कुछ प्रश्न है और घड़ी तुमने रखी नहीं। अनूप जी जैन है, कानपुर। महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रदर्शित करता हूं। और महाराज, एक शंका हमारे मन में है कि जो क्रिया मंदिर में धर्म के लिए की जाती है उसकी प्रथम करने की जो होड़ लगती है उसमें क्या विशेष पुण्य मिलता है? जैसे कि अभिषेक करना, हो गया आरती आपका करना। प्रश्न हो गया। मैं बीज बुद्धि हूं, ज्यादा डिटेल नहीं बोला करूं, इतने में समझ लेता हूं। उसमें बहुत एक एक आदमी प्रश्नों की जब प्रस्तावना रचते हैं ना तो पता लगा पूरा 50 मिनट तो उसी में चला जाएगा। सुनिए, धार्मिक क्रियाओं में पहले मैं करूं, क्या इसमें पुण्य मिलता है? कुछ विशेष पुण्य है? ये इनके प्रश्न का आशय है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंदक ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। आप अच्छे या बुरे किसी भी कर्म को जितनी तीव्रता और जितनी मंदता के साथ करें, जितने ज्ञान पूर्वक करें, जितनी अज्ञानता से करें, जितने अधिक उत्साह और अनुत्साह से करें और जितने अधिक उत्तम अधिकरणों का आश्रय लेकर करें, यानी उपकरणों और आलंबनों का, आपके द्वारा होने वाला पुण्य और पाप का आश्रय उतना ही अधिक और अल्प होगा। इसलिए धर्म का कोई कार्य करो, ये सोच करके करो कि इसमें जो हो सब मैं बटोर दूं। पूरे प्राणों से धर्म के कार्य को करो तो उससे जो पुण्य उपार्जित होगा वो बड़ा प्रगाढ़ होगा, उसका अनुभाग तीव्र होगा। मैं पहले अच्छे कार्य में, और बुरा कार्य का प्रसंग आए, बोला सब करें हम तो आखिरी में देखेंगे, करना ही न पड़े तो अच्छा। तो अच्छे कार्य को पूर्ण उत्साह से करिए और बुरे कार्य को मन मानकर करिए। तो अगर भगवान के प्रथम अभिषेक का भाव हो, समझ गए, प्रथम अभिषेक का भाव, तो दो तरीके के भाव उसमें होते हैं। मैं पहले अभिषेक करूंगा, समाज में सबसे बड़ा माना जाऊंगा, रॉन्ग कंसेप्ट हो गया। लेकिन अरे त्रिलोकीनाथ के अभिषेक का प्रश्न है, प्रसंग है, अरे इसमें तो मैं सबसे पहले मौका लाना चाहूंगा, क्योंकि ये शुभ संयोग कहां मिलते हैं, बिरले भाग्यशाली को मिलते हैं, यह सौभाग्य मैं लूंगा, पुण्य बन जाएगा। इसलिए ऐसे मौकों पर जरूर ध्यान सबको देते रहना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। एक बच्चा है पीयूष जैन कोतमा। मेरे पास कुछ प्रश्न है और इधर भी कुछ प्रश्न है, अभी बाकी प्रश्नों को ब्रेक दो। कुछ पर्चियां मेरे पास कई दिनों से हैं जो लोग दूर में सुनते हैं और इस आशय के साथ बैठे रहते हैं कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। लेकिन आप देखो, इतना पुलिंदा अभी मेरे पास रखा है जिनको मैं देख भी नहीं पाया। जो लोग जिनके प्रश्नों का नंबर नहीं आता, जो दूर बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, सीमित समय में असीमित अभिव्यक्ति हर कोई नहीं कर सकता। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति के प्रश्न का समाधान हो, लेकिन जितना हो उतना ही इतने प्रश्न आ जाते कि देख भी नहीं पाता। आप हताश ना हो, कई बार एक के प्रश्न में अनेक को समाधान मिलता है, कोशिश करनी होती है। और एक व्यक्ति ने आज मुझसे कहा कि महाराज जी, किसी व्यक्ति ने फोन पर कहा कि हम लोगों की पर्चियों के ऊपर, हम लोगों के प्रश्नों पर तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते, वहां बैठे हुए लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है? अरे भैया, जब बैठे हुए लोगों को बुलाएंगे तभी तो आप वहां से चलकर यहां आएंगे। घर से चलकर यहां आए हैं तो उसको फायदा मिलना चाहिए ना। फिर भी यहां पक्षपात नहीं है, अवसर आपको भी मिलेगा। ये प्रश्न मेरे पास कुछ हैं जो बड़े अच्छे प्रश्न हैं। एक बहन ने, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, दिल्ली का प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से उसने अपनी वेदना और निष्ठा दोनों की अभिव्यक्ति की है।
उस बहन के प्रश्न का सार है कि मैं एक पीड़ित महिला हूं और मैंने अज्ञानतावश एक वैष्णव परिवार के लड़के से शादी कर ली, परंतु मैंने कभी भी शादी के बाद आज तक जैन धर्म नहीं छोड़ा और मैं पूर्ण निष्ठा से जैन धर्म का पालन करती हूं। उसी में मेरी रुचि है, इसी मार्ग पर चलना चाहती हूं और अपने बच्चों को इसी मार्ग पर लगाना चाहती हूं। पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुकूल न रहने के कारण मुझे कठिनाई आती है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के साथ इस बहन से कुछ कहने से पूर्व उन तमाम युवक युवतियों से कहना चाहूंगा जो जैन धर्म को छोड़कर अन्यत्र विवाह शादी करने के लिए उत्सुक होते हैं, वो इस बहन से मिले। इस बहन जैसी हजारों बहनें हैं, उनकी व्यथा सुने कि शादी के पहले तो सामने वाला कहता है आसमान से तारे तोड़ देंगे और बाद में किनारे काट लेते हैं। बहुत मुश्किल होती है भिन्न संस्कारों के मध्य अपने आप को निभा पाना। इसलिए आचार्यों की उक्ति के अनुसार समानशील व्यसनेषु सख्यम, शील और स्वभाव की समानता में ही मित्रता होती, इस बात को ध्यान रखें। और समशील कृतोद्वाह, समशील कुलैः कृतोद्वाहो नत्र गोत्रजैः, समान शील और कुल वालों के साथ अन्य गोत्री के यहां विवाह करना, ये जो उक्ति है इसे स्वीकार करो। इस बहन के प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति है और मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि एक गलती तुमने की कि जैन कुल को छोड़ दिया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुमने जैन धर्म नहीं छोड़ा, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद। जैन धर्म नहीं छोड़ा, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अब तुम खो चुकी तो कोई बात नहीं, तुम चेलना बनो और सैनिक को भगवान महावीर का भक्त बना दो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। दृढ़ता रखो। मेरे संपर्क में ऐसी कई बहनें हैं, खासकर अग्रवाल जैनों में ऐसा संबंध होता है, उनका बेटी व्यवहार अजैनों में वैष्णवों में होता है। ऐसी कई बहनें हैं जो वैष्णव परिवार में ब्याही गई, लेकिन उसने अपनी धर्मनिष्ठा नहीं छोड़ी, बल्कि उसके व्यवहार और बर्ताव के परिणाम स्वरूप उसके पति क्या पूरे ससुराल वाले पुनः पूरी तरह जैन धर्म को अपनाने लगे और दृढ़ता से उसका पालन कर रहे हैं। इन बहन जी को मैं यही कहना चाहूंगा, आप पूर्ण निष्ठा के साथ जैन धर्म का पालन करें। नमोकार मंत्र को कभी मत भूलो। भक्तामर स्तोत्र यदि तुम्हें आता है तो उसका नियमित पाठ करो। जितना बन सके अपनी धार्मिक क्रियाएं करो और धार्मिक क्रियाओं में आने वाले व्यवधान का बहुत विनम्रता किंतु दृढ़ता से सामना करो। विचलित मत हो, समता से प्रतिकार करो, क्षुब्ध होकर के नहीं। तुम्हारे व्यवहार से आज नहीं कल वो बदलेंगे और तुम्हारे रास्ते का अवरोध निश्चित रूप से टलेगा। तुम्हारा यह अवरोध जल्दी टले, मेरा यही आशीर्वाद है। कोई हमारे ऊपर, ये भिलाई से एक बहन ने पूछा है, कोई हमारे ऊपर गलत आक्षेप आरोप लगाता है जो कि हमने किया नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब आपने किया ही नहीं तो सोचना क्या है? आप पर कोई गलत आक्षेप आरोप लगा रहा और आपने किया नहीं तो सुन के अनसुना करो। जब हमने किया ही नहीं तो सुने क्यों? हाँ, सुने क्यों? मैं एक बात बताऊं, शरीर के ऊपर नमक का पानी डाला जाए ना तो जलन वहीं होती जहां कट हो। बात समझ में आई क्या? देर में समझी। शरीर में नमक का पानी डालो तो जलन कहां होगी? जहां कट हो। जब कट नहीं तो जलन कहां? इसका मतलब यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो देयर इज समथिंग, और वो जो है ना उसको साफ कर दो, मामला साफ हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। एक प्रश्न, ये सारे प्रश्न जितने भी आए हैं
हमारे कार्यकर्ताओं को जो फोन के माध्यम से भेजे हैं उनमें से कुछ मेरे पास आए। वो है, मैं 40 साल का हूं, धार्मिक क्रियाओं में मन लगाता हूं पर लगता नहीं, आखिर क्यों? अब क्या बताएं, गीली मिट्टी को चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है, सूखी मिट्टी को आकार देना बहुत कठिन होता है। 40 साल की उम्र के बाद धार्मिक क्रियाओं में मन लगाने की बात आप सोच रहे हो, तब मन कहां से लगेगा? प्रारंभ से आपने मन लगाने का प्रयास किया होता तो आपके मन में यह प्रश्न नहीं होता। आपका मन सारी दुनिया में लगा है तो धर्म में कहां लगेगा? लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन लग सकता है। मन को संभालने के लिए केवल जागरूकता की आवश्यकता है। मन के लिए उम्र बाधक नहीं बनता, मन के लिए रुचि बाधक बनती है। अगर आप धार्मिक क्रियाओं के प्रति अपनी रुचि जगा लें, आंतरिक रुचि, तो आपका मन लगेगा। रुचि के अभाव में मन इधर उधर होता है, इसलिए आप अपनी रुचि को प्रगाढ़ बनाएं और धार्मिक क्रियाओं से जुड़ें। निश्चित वो आपके जीवन की प्रसन्नता का आधार बनेगा। और फिर पूछा है, दिगंबर परंपरा में स्त्रियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? ये प्रश्न कई बार कई तरीके से उठता है। बंधुओं, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। हम जब जैन साहित्य के इतिहास पर ध्यान देते हैं तो हमें जैन परंपरा के मूल संघ के जितने भी आचार्य हैं उनमें से किसी भी आचार्य के ग्रंथ में स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का विधान देखने को नहीं मिलता। मूल संघ के 2 आचार्यों का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक आचार्य पूज्यपाद, जिन्होंने भक्तियां लिखी और निर्वाण भक्ति में भगवान के अभिषेक का वर्णन करते हुए लिखा, सौधर्म स्तपन कर्तता मापन न परिचारक भाव मिता शेष इंद्रा रुंद चंद्र निर्मल मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्यो बिभ्रतिश में शुभ्र गणाढ़ अवसर सो नर्तक्या शेष सुरा तत्त लोकना व्यग्रतया। कि सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक किया और देवियां मंगल द्रव्य ली, अभिषेक नहीं की। जो इंद्राणी भगवान का वस्त्राभूषण कर रही है, जन्माभिषेक के काल में भी उसने भगवान का अभिषेक नहीं किया। नंदीश्वर द्वीप में भी देव अभिषेक करते हैं, देवियां अभिषेक करते, इसका उल्लेख नहीं मिला। तिलोय पन्नति में भी देवों के द्वारा भगवान के अभिषेक का उल्लेख मिलता है, देवियों के द्वारा अभिषेक करने का कोई विधान देखने को नहीं मिलता। दूसरा, आदि पुराण और उत्तर पुराण आचार्य जिनसेन और गुणभद्र का जो मूल संघ के आचार्य हैं, इसमें भगवान के जन्माभिषेक का प्रसंग आता है। उसमें जन्माभिषेक में सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र और अन्य देवों के द्वारा भगवान के अभिषेक का उल्लेख तो किया, लेकिन देवियों का अभिषेक नहीं किया। यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर जिनसेन आचार्य ने और पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि इनके काल में मूल संघ के किसी भी परंपरा में कोई स्त्री अभिषेक नहीं करती थी। यदि करती होती तो ये इसका विधान जरूर करते। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है। हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेन को पुण्णाट संघ ही है, जो एक प्रकार से काष्ठा संघ या काष्ठा संघ की शाखा थी, जिसे जैनाभास कहा गया, उसका ग्रंथ है। पद्म पुराण के लिए भी जो रविसेन आचार्य को यापनी संघी कहते हैं। ये कुछ ऐसे संघ थे जिन्हें जैनाभास की संज्ञा दी गई। ये दिगंबर रहते थे पर श्वेतांबर परंपरा का पालन करते थे, मान्यताओं का समर्थन करते थे। तो ये वहां से आया जहां भी हो। मैं एक बात और बताता हूं, संपूर्ण दक्षिण भारत में लोग कहते हैं दक्षिण की परिपाटी के अनुसार ऐसा होता। मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, यदि दक्षिण भारत के लोग यहां हो कोई भी तो थोड़ा हाथ उठा देना। एक भी है सभा में दक्षिण भारत के? आज नहीं है, कल तक तो बहन जी हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। आप कर्नाटक से, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। आप बताइएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु आदि इलाकों में महिलाएं भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करती क्या? नहीं करती। शक्ति से प्रवेश नहीं करती। जब प्रवेश ही नहीं करती तो अभिषेक का सवाल कहां?
ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ अभिषेक की परिपाटी थी नहीं, कालांतर में परिपाटी जहां से भी चली है सब चली है। पर बंधुओं, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहता हूं, इन विवादों में मत फंसो। जिनने आज तक अभिषेक मत नहीं किया, मत करना। ये मत सोचना कि तुम्हारा धर्म छूट रहा है। मुझ जैसा कोई साधु भी कहे तो आप उनसे ये निवेदन करना, आप सही, आपके बातें सही, आपका आगम सही, महाराज आप तो हमें इतना आशीर्वाद दो कि हम जो कर रहे हैं सही करते रहे, हम अभिषेक की अनुमोदन से ही संतुष्ट हैं, करने की कोशिश मत करना। और यदि कोई करता है तो उसको उलझना मत। ये पंथों का आग्रह समाज को बिखेर रहा, एक दूसरे पर थोपने की बात। अभिषेक कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता, अपने भावों को अभिषिक्त करने का आनंद आता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रख करके चलना चाहिए। समय चलिए, आज अन्य कुछ कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। और जिन लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिला, उन्हीं के माध्यम से अन्यों के भी उत्तर मिल गए ऐसा मानना चाहिए। और जिनका नंबर नहीं आया उन्हें आगे के लिए प्रतीक्षारत रहना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज को। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं,